Hello everyone, I am Anurag Wadhwa, Manager HRMS. So today in this video we will be seeing the process for forwarding of inter-railway request transfer application at headquarter on out-of-turn basis, which have been forwarded from the units for further processing to the headquarter. नमस्कार, मैं अनुराग वाधवा, मैनेजर HRMS. आज हम देखेंगे कैसे वो सारी एप्लीकेशंस जो डिविजन्स द्वारा आउट ऑफ टर्न बेसिस प्रोसेसिंग के लिए हेडक्वार्टर भेज दी गई हैं उनको हेडक्वार्टर में कैसे प्रोसेस किया जाए। हेडक्वार्टर में प्रोसेसिंग करने के लिए आपको TCM ट्रांसफर सेल मेंबर का रोल चाहिए। वो सारे यूजर्स जिनके पास ये रोल है उनसे वी लॉग इन इनटू द सिस्टम एंड वील स्टार्ट प्रोसेसिंग। So I have logged into the system using the role of transfer cell member. So I have to go and process the out of turn cases at headquarter using the link process for out of turn at headquarter for forwarding of application received from units. So all those applications which have received the approval of unit head for being processed on out of turn basis and have been sent to headquarter, they can be processed through this link. सो वो सारी IRRT एप्लीकेशन जिनको रिस्पेक्टिव डिवीजन से अप्रूवल मिल चुका है आउट ऑफ टर्न बेसिस पे प्रोसेसिंग का, वो सारी हेडक्वार्टर में इस लिंक के थ्रू प्रोसेस की जा सकती हैं। आप जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेंगे वो सारी एप्लीकेशन जो यूनिट के पास आई हैं वो यहाँ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन क्या है वो ट्रांसफर सेल मेंबर खोल के एप्लीकेशन देख सकता है। उसमें अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं वो सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। किस फाइल के थ्रू जिस फाइल के थ्रू वो अप्रूव हुई है रिस्पेक्टिव यूनिट में, उसमें क्या रिमार्क्स रिकॉर्ड किए थे, किस इंडिविजुअल ऑफिसर ने क्या डिसीजन लिया है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, वो सारी हिस्ट्री यहाँ पर हेडक्वार्टर में दिखेगी। तो आपको कुछ मैनुअल फाइल मंगाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी फाइल्स यहाँ पर विजिबल रहेगी। आउट ऑफ टर्न केसेस वन एप्लीकेशन एट अ टाइम प्रोसेस हो सकते हैं। तो आप जिस एप्लीकेशन को सिलेक्ट प्रोसेस करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और अप्रूवल प्रोसेस इनिशिएट कर देंगे। सो ऑल दोज एप्लीकेशन which have been sent to the headquarter by different units in that zonal railways will be visible in this screen. Individual application details can be seen by clicking on this application ID, which will show all the details of the application along with any supporting document which have been attached. Whatever the decisions that were taken in that proposal in which DRM decided to forward these cases on out of turn basis is also visible if we click on this proposal ID. Once we click this proposal ID, we can see the history of all the remarks, all the actions, and the documents and decision taken by respective officers of that unit. So once we select an application, only one application at a time can be processed on out of turn basis in headquarter. So we'll select any application that has to be processed and click on the initiate approval process. So this is the TCM that is initiating the process, and again this generation of process is exactly similar in other cases where we have given a flexible workflow wherein you just have to create the proposal and mark it to anywhere, any number of times that can be circulated, but the final approving authority will be general manager. So बिल्कुल फ्लेक्सिबल वर्कफ्लो है जहाँ पर TCM ट्रांसफर सेल मेंबर अपना प्रपोजल इनिशिएट करेगा, जिस एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है उसको फाइल में लगा के बड़े फ्लेक्सिबल तरीके से कि जिसको भी मार्क करना है, जिस भी ऑफिसर को, चाहे वो सेम हेडक्वार्टर में है, डिवीजन में है, कंस्ट्रक्शन में है, या वापस डिवीजन को भेजना है अपने रिमार्क्स के लिए, वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फॉर कीपिंग द वीडियो शॉर्ट मैं डायरेक्टली जनरल मैनेजर को ये मार्क कर दूंगा। सो अब ये प्रपोजल जो है जनरल मैनेजर के पास चला गया है। जितने भी प्रपोजल्स क्रिएट हुए हैं वो सारे ऑफिसर्स के वर्कफ्लो में जाएंगे। सो आई जस्ट गो इन टू माई वर्कफ्लो एंड सी द पेंडिंग प्रपोजल। सो दिस इज द प्रपोजल विच वॉज क्रिएटेड एंड इज पेंडिंग विद मी। आई विल गो एंड क्लिक ऑन दिस प्रोसेस।
Again, the entire e-office setup is same. If in case you want to view the proposal, you'll just click on the view and the details of that proposal will be made visible. In case the officer has to record his remarks, he has to click on the edit proposal, which will create a new version. In case the officer is not satisfied, he wants some more justification, he can send it back and return it, and the justification can be sought, and then he can take the decision. So it's a e-office kind of thing. So here I'll be just editing the proposal and I'll be recording the remarks. So this will be the view at the end of the general manager, where again he can see the details of the application. He can click on the application ID and see the details of that particular application. The proposal that led to the generation and forwarding of this application on out of turn basis. What were the remarks that were recorded by the respective branch officer and divisional railway manager of that particular unit, which forwarded the proposal, are also visible. So that can also be clicked upon and seen. So entire file will be made visible. तो जनरल मैनेजर अपने इन पर एप्लीकेशन का पूरा डिटेल खोल के देख सकते हैं, एंड जो भी प्रपोजल जिस यूनिट ने अप्रूव किया है वहाँ पर कंट्रोलिंग ऑफिसर एंड डीआरएम्स के क्या रिमार्क्स हैं, क्या एक्शन है, वो खोल के देख सकते हैं. ये सब करने के बाद इन केस अगर ही सेटिस्फाइड, तो दो ऑप्शन रहेंगे जनरल मैनेजर के एंड पे. एक है अप्रूव टू फॉरवर्ड. अगर ये एक्शन सिलेक्ट किया जाता है तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जो उनका रिक्वेस्टेड यूनिट है, जिस यूनिट के लिए एम्प्लॉय ने अपना एप्लीकेशन भरा है, ऑटोमेटिकली वहाँ पर भेज दिया जाएगा. किसी ऑफिसर को सेपरेट लेटर इशू करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन नॉट अप्रूव टू फॉरवर्ड प्रायोरिटी रिटेन्ड, अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है तो ये जो एप्लीकेशन है, जिस यूनिट से आउट ऑफ टर्न का प्रपोजल आया था, जहां पर एम्प्लॉय का लियन मेंटेन है, जहां पर एप्लीकेशन ओरिजिनेट हुआ था, वापस वहां भेज दिया जाएगा विद द एप्लीकेशन का ओरिजिनल प्रायोरिटी. ये ऑप्शन की वजह से एप्लीकेशन ख़त्म नहीं होगा. एप्लीकेशन का बस वापस ओरिजिनल स्टैक में डाल देंगे, और अगर उसको दोबारा लेटर स्टेज पे प्रोसेसिंग करना है तो डीलिंग क्लर्क को फ्रेश प्रपोजल बना के दोबारा डीआरएम अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा. सो जीएम्स विल बी शोन टू options over on this interface. One will be the approve to forward. So if this option is selected, the application will automatically be forwarded to the requested destination unit. No need to issue separate letter or forwarding from any other officer of this zonal railway. However, if second option not approved to forward is selected, the application will be sent back to the unit from which the out of turn proposal was initially sent. The application will be sent back to the original stack where it was placed along with the original priority number. In case at a later date that unit want to process this application again, they have to create a proposal afresh and obtain DRM approval. In case this application was part of some previous proposal on which decision was taken, that the details of those proposal will be shown over here. And so initially, if the application has been linked multiple times, so that previous proposal will be linked. So I'll just approve to forward and take my decision. In case the officer is not satisfied, he has the option of sending it back, sorting remarks from anyone. Here, the action of approved is to be selected to close the proposal. This will be the finality of the proposal. By selecting approved, that does not mean that I am approving to forward the application. By selecting approved, basically I am finalizing whatever decision I have taken in the proposal inside. So even if I have given my verdict of not forwarding that application in the proposal, still I have to approve to give the finality of my decision. यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करने का मतलब है कि इस पूरे प्रपोजल के अंदर जो मैंने डिसीजन लिया है, मैं उसको अपना फाइनल अप्रूवल दे रहा हूँ. यहाँ अप्रूवल का मतलब ये नहीं है कि अंदर जितनी एप्लीकेशंस हैं उनको फॉरवर्डिंग का मैं अप्रूवल दे रहा हूँ. सो ये सारा अप्रूवल करने के बाद, सारे डिसीजन लेने के बाद, आई विल सबमिट, and this will be the end of the entire process. So the process has to be initiated by the transfer cell member, who will put up the proposal of forwarding any particular application on out of turn basis. He can mark that application in workflow to anyone, and finally at the end of general manager, if he is satisfied, he can take appropriate decision and either forward or return the application to the parent unit. Thank you for joining.